हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पर झारखंड में 90,793 लोगों को लगा कोरोना का टीका। कई जिलों में स्टॉक खत्म। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर बुधवार को राज्य में विशेष टीकाकरण अभियान चला गया। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में कुल 90,793 लोगों को टीकाकरण हुआ। इसमें से 86,894 लोग को जहां पहली डोज का टीका लगा, वही 4,199 लोगों को दूसरी डोज का टीका लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के कारण बदली व्यवस्था। रिम्स में अगले आदेश तक सामान्य मरीज नहीं होंगे एडमिट। सर्जरी पर भी रोक, अब केवल इमरजेंसी में ही इलाज। रिम्स में सामान्य मरीजों की भर्ती और सर्जरी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए रिम्स प्रबंधन की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले बुधवार को क्लिनिकल विभागीय अध्यक्षों और कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ बैठक हुई। इसमें कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। रिम्स के प्रवक्ता डॉक्टर डीके सिंह ने बताया है कि हॉस्पिटल का 3 हिस्सा मेन पावर कोविड के इलाज में लगा है। जितने भी वार्ड है हर जगह पे कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। ऐसे में मरीजों को भर्ती कराना खतरे से खाली नहीं होगा। इसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हुए कोरोना संक्रमित। ट्वीट कर दी जानकारी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में व्यस्त रहा। कल ही मैं बंगाल से दिल्ली लौटा हूं। कुछ बेचैनी महसूस करने के कारण मैंने कोविड जांच कराया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हाल के दिनों में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी कोविड जांच करा ले और सजग रहें। गौरतलब है कि झारखंड में कोरोना के मामले लगातार इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार और रांची जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुपुर में मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश। झारखंड सरकार ने जारी की अधिसूचना। उद्यमियों व व्यापारियों को भी अपने कार्मिकों को देनी होगी छुट्टी। मधुपुर में 17 अप्रैल को विधानसभा का उपचुनाव है। चुनाव के दिन उस विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले पूरे इलाके में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकारी कार्यालयों के साथ सार्वजनिक बैंकों में भी छुट्टी रहेगी। झारखंड सरकार की तरफ से इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, उस रोज उस इलाके के व्यवसायियों और उद्यमियों को भी अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान के लिए छुट्टी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कारोबारी और उद्यमियों पर कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी ने की परीक्षा पे चर्चा। मोदी बने काउंसलर, कहा एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर, उसे उसी तरह से लेना चाहिए। हमारे यहाँ परीक्षा के लिए एक शब्द है कसौटी, मतलब खुद को कसना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परीक्षा आखिरी मौका है, बल्कि एग्जाम तो एक प्रकार से एक लंबी जिंदगी जीने के लिए अपने आप को कसने का एक उत्तम अवसर है। उक्त बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विद्यार्थियों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2021 के दौरान कही है। परीक्षा जीवन का अंत नहीं है, इसलिए इसे सपनों का अंत मानकर उससे जीवन मरण का प्रश्न नहीं जोड़ना चाहिए। एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है, एक मौका है, उसे उसी रूप में लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर कैंसिल नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस। जानिए क्या है नया नियम। सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में संशोधन करने जा रहा है, जिसके बाद यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर ड्राइवर पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, उनका लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इन बदलाव के साथ वाहन चालकों को राहत मिल पाएगी। दरअसल अब ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। मतलब यातायात पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं कर पाएगी। नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार रूल्स तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना मामले दोबारा लाख के पार, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने पिछले 24 घंटे में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 1,15,239 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक प्रतिदिन मिलने वाले नए संक्रमितों की यह सर्वोच्च संख्या है। रविवार के बाद यह दूसरा मौका है जब एक दिन में 1 लाख से अधिक नए संक्रमित मिले हैं। रविवार को एक दिन में 1,03,764 नए मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना की पहली लहर में एक दिन में मिलने वाले नए मरीजों की सर्वोच्च संख्या 97,894 थी, जिसे 17 सितंबर 2020 को दर्ज किया गया था। इस अवधि में 630 और कोरोना मरीजों की मौत के बाद महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब 1,66,207 हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची सिविल कोर्ट में 22 अप्रैल तक फिजिकल सुनवाई पर रोक।
रांची सिविल कोर्ट में 22 अप्रैल तक फिजिकल सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस दौरान जो वर्चुअल सुनवाई होती रहेगी। बता दें कि इससे पहले 7 अप्रैल तक रोक लगाई गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रोक की अवधि बढ़ाई गई है। बता दें कि राज्य में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले 10 दिनों में रांची समेत झारखंड के कई जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कार में अकेले भी हो तो मास्क है जरूरी, सुरक्षा कवच का करता है काम। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक आदेश में अकेले कार चला रहे शख्स के लिए भी मास्क जरूरी बताया है। अदालत का कहना है कि अगर कोई अकेला भी कार चला रहा है तो उसे जो है मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क जो है कोविड से बचाने में सुरक्षा कवच का काम करता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 11 अप्रैल से सरकारी और निजी कार्यालयों में लगेगा कोरोना का टीका। केंद्र ने लिया बड़ा फैसला। 11 अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इस बात की अनुमति केंद्र ने दे दी है। सरकार के इस फैसले से कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सचिव ने मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टीकाकरण की तैयारी कर ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यालय में जो है 45 साल से ऊपर के कर्मचारियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने दिया विकल्प, 9वीं से 12वीं तक के छात्र चाहें तो हिंदी या अंग्रेजी के बदले पढ़ सकते हैं कोई क्षेत्रीय भाषा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं के छात्रों को विकल्प दिया है। विद्यार्थी अब चाहे तो हिंदी और अंग्रेजी के बदले अपने कोई क्षेत्रीय भाषा पढ़ सकते हैं। सीबीएसई विद्यार्थियों के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ने की बाध्यता बोर्ड ने समाप्त कर दी है। इसकी जानकारी बोर्ड द्वारा सभी स्कूलों को भेज दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू यादव ने हाईकोर्ट से लगाई जमानत की गुहार। दुमका कोषागार मामले में दाखिल की याचिका। चारा घोटाले मामले में सजाफता लालू प्रसाद यादव ने फिर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई है। दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दाखिल की है। 9 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है। लालू प्रसाद ने अदालत से जल्द सुनवाई का आग्रह किया है। यह जानकारी उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लॉकडाउन का डर, मुंबई से लौट रहे हैं प्रवासी, नौकरी से निकाल रही है कंपनियां। रेलवे स्टेशन पर भीड़, पिछले साल की तरह धक्का नहीं खाना चाहते हैं मजदूर। कोरोना के 1 साल बीतने के बाद फिर वैसे ही स्थिति बनने लगी है जैसे पिछले साल बनी थी। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ के लोगों को फिर से लंबा लॉकडाउन लगने का डर सताने लगा है। इसलिए मुंबई में रहने वाले प्रवासी मजदूरों ने अपने राज्य और शहरों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन पर प्रवासी की भीड़ लगी हुई है। ट्रेन के टिकट के लिए लंबी कतार लग रही है। भिवाड़ी और ठाणे में हालत ज्यादा खराब है। इसके अलावा कंपनियों ने भी लॉकडाउन के डर से कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षकों के वेतन के लिए 366 करोड़ रुपए आवंटित। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने सभी श्रेणी के माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों व अन्य कर्मियों के वेतन के लिए 3,66,51,12,000 रुपए आवंटित कर दिए हैं। इस राशि से चालू वित्त वर्ष में वेतन का भुगतान होगा। जिन स्कूलों के शिक्षकों व अन्य कर्मियों के लिए वेतन की राशि आवंटित की गई है उसमें से जो है राजकीयकृत, राजकीय बाल विकास विद्यालय और राजकीय जो है बालिका विद्यालय, पोस्ट जो है बेसिस विद्यालय तथा परियोजना विद्यालय शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अरुण कुमार सिंह बने झारखंड के नए विकास आयुक्त। 10 सीनियर आईएएस को नई जिम्मेदारी। झारखंड में जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के 10 सीनियर अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत अरुण सिंह जो है झारखंड के नए विकास आयुक्त बनाए गए हैं। इस संबंध में जो है कल अधिसूचना जारी कर दी गई है। अरुण कुमार जो है अब तक उपभोक्ता विकास में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। कैलाश कुमार जो है खंडेलवाल को जो है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची सहित झारखंड के 5 प्रमंडलों में बनेगा गौ मुक्ति धाम। यहां गौवंशों का होगा अंतिम संस्कार। झारखंड सरकार ने हिंदू आस्था से जुड़े गौवंशों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जो है राजधानी रांची सहित राज्य के सभी जो है 5 प्रमंडलों में गौ मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में यह जो है केंद्र प्रमंडल मुख्यालय में स्थापित किया जाएगा। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत मुख्यालय रांची में गौ मुक्ति धाम स्थापित किया जाएगा। आने वाले वर्षों में इसे जो है राज्य के सभी 24 जिलों में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाईबासा टोटो प्लसाई पुलिस पिकेट पहुंचे डीआईजी। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान की समीक्षा की। पश्चिम सिंहभूम जिले के टोटो प्रखंड के पुलिस पिकेट टोटो का जो है दौरा बुधवार को पुलिस महानिदेशक नीरज सिंह ने किया है। यहां पर जो है महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक ने उग्रवादियों के विरुद्ध वर्तमान में चल रहे अभियान व आगे चलने वाले अभियान की समीक्षा की है। साथ ही जो है सीआरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से उग्रवादियों के विरुद्ध जो है सघन अभियान चलाने के लिए एक जो है उच्च स्तरीय जो है गोष्ठी हुई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो नारायणपुर से 7 साइबर अपराधी रंगे हाथ गिरफ्तार। जामताड़ा साइबर थाना की पुलिस ने नारायणपुर के लोकमनिया में बुधवार दोपहर छापेमारी कर 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी जो है एक घर में बैठकर ऑनलाइन ठगी का प्रयास कर रहे थे। गिरफ्तार सभी जो है अपराधी में 6 जो है लोकनिया के, जबकि एक धनबाद के पूर्व डुंडी थाना के नावाडी गाँव का निवासी है। एसपी दीपक सिन्हा ने बताया कि सूचना मिली थी कि लोकनिया के एक घर में बैठ 8-9 लोग जो है साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। इस पर इंस्पेक्टर जो है थाना प्रभारी सुनील चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने जो है छापेमारी कर सभी को दबोचा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्कूल बंद लेकिन खुले रहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है, लेकिन अब तक आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे। इसका झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी जो वर्कर्स एसोसिएशन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।